अब हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाना चाहते हैं जो देश की सांसों की डोर को थामे हुए हैं, लेकिन शायद आप इन्हें पहचानते भी नहीं हैं। आज जब पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, तब हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं अस्पतालों में। हम इन तमाम लोगों को आज धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि संकट की इस घड़ी में ये सभी लोग अलग अलग जगह पर अपनी अलग अलग भूमिकाओं में काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के बारे में आप नहीं सोचते, वो लोग हैं जो इस समय ऑक्सीजन के प्लांट्स में काम कर रहे हैं और लगातार बिना थके वो ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं, ताकि ये ऑक्सीजन अस्पतालों तक समय पर पहुंच जाए, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जान बचेगी। आपको जब ऑक्सीजन मिलने में देरी हो जाती है, तब आप सिस्टम को कोसते हैं और कई बार ऑक्सीजन प्लांट्स में काम करने वाले लोगों को भी कई बार आप भला बुरा कह देते होंगे। आपको लगता होगा वहां शायद कोई काम नहीं कर रहा, जिससे आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल नहीं पा रहे। अगर आप कुछ घंटे भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, तो आपको लगता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन सोचिए, जो लोग घंटों तक लगातार बिना रुके ऑक्सीजन प्लांट्स में काम कर रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। आज हमने देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन प्लांट्स पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जहां काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। ये लोग पैसा कमाने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि देश के मरीजों के लिए अपनी तकलीफों को भूलकर इस काम में जुटे हुए हैं। इसलिए आज इन लोगों को आप सबको मिलकर धन्यवाद देना चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मंदिर साबित हो रहे हैं वो प्लांट जहां एक सिलेंडर भरवाने के लिए लोग 24-24 घंटे इंतजार करते हुए नजर आ जाते हैं। अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए, उनकी सांसों पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए लोग सुबह से लेकर शाम तक इस तरह के कई ऑक्सीजन प्लांट पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार सिलेंडर भर गया तो भले ही एक मरीज का तीमारदार चला जाए, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले लोग अगले मरीज की जान बचाने के लिए उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के काम में जुट जाते हैं, वो भी बिना रुके बिना थके लगातार। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार प्लांट्स में ऑक्सीजन फिल कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भर रहे हैं बिना रुके। बीच में इतना भी वक्त नहीं मिलता कि कुछ खा लें, और वक्त मिलता भी है तो शायद वो सोच उस वक्त ये आती है कि जितनी देर में ये 2 रोटी हम खाएंगे, उतने में कम से कम 2 सिलेंडर शायद भर जाए। फीवर मुझे भी 5 दिन तक था, इसको 8 दिन पहले फीवर हुआ, इसको 10 दिन पहले फीवर हुआ। लेकिन हमने यूनिटी बना के, अगर एक भी बंदा घर बैठ जाता तो फिर एक भी बंदा घर बैठ जाता तो हमारी हिम्मत कमजोर पड़ जाती। यूनिटी की चैन ऐसे बनी है कि काम का प्रोसेस है, एक दूसरे को अगर मैं नहीं आया तो मेरा काम ये कर लेते हैं, ये नहीं आया तो इनका मैं कर लेता हूँ। लगन भी है हमारे अंदर की, हाँ, लोगों की सेवा की जाए। इसके अलावा लोगों की सेवा करने के अलावा अगर हमारे पास और भी काम होते हैं, उसको भी हम पूरी लगन से ही करते हैं। बस ये यूनिटी का है और कुछ नहीं। गाजियाबाद के इस ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद लोग पैसा कमाने के मकसद से नहीं, मरीजों और देश की सेवा के मकसद से अपनी तकलीफों को भूलकर काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने सिलेंडर सवेरे से थे, वो हमने क्या किया कि वो हमने यहाँ पे थाने में जाके उनको रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास 20-25 सिलेंडर है, उनको हम जब फ्री सेवा में बांटना चाहते हैं ऑक्सीजन जो है। और हमारे पास हालांकि मेडिकल नहीं है, पर जिनको ज़रूरत है वो ले जाएंगे हमसे। सुबह से हम 9 बजे से फ्री में बांट रहे हैं सिलेंडर जो है। आपने ये देखा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैंने इतनी लाइन लगी हुई थी सुबह से। अब मेरे पास में गैस, जितने सिलेंडर थे मेरे पास सारी गैस खत्म हो गई। देखिए किस तरह से प्लांट में युद्ध स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस एक यूनिटी के चेन से चल रहा है, और उस चेन में एक एक आदमी इम्पोर्टेंट है। उसमें वो भी इम्पोर्टेंट है जो इस प्लांट के बाहर 24 घंटे गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें वो भी इम्पोर्टेंट हैं जो इन भरे हुए सिलेंडर्स को लोड करते हैं गाड़ियों तक, एम्बुलेंसेस तक। और ये यूनिटी की चेन
लगातार पिछले कई दिनों से ऐसी ही चल रही है। उस चेन में एक भी व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई रुकावट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उस चेन ऑफ यूनिटी में से अगर उसका एक भी हिस्सा, अगर उसने अपना एक हिस्सा हटा लिया, पूरी चेन टूट जाए। और इस चेन का बने रहना अभी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। देश के दूसरे ऑक्सीजन प्लांट्स पर भी कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया गया है और मरीजों की मदद के लिए सिलेंडर भरकर अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट में दिन रात काम करके 265 टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। भिलाई स्टील प्लांट में जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो हम नियमित तौर पे बना रहे हैं, निरंतर उसका उत्पादन हो रहा है और हमारी कोशिश है कि इस देश की जो भी आवश्यकता है वर्तमान में कहीं किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो और ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं कोई त्रासदी का सामना ना करना पड़े। पटना में भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट के कर्मचारी अपनी शिफ्ट से ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो। 12 घंटा लेबर करते हैं, खाना पीना सब छोड़ के। हाँ, और दिन रात लगे हैं। रात 12 घंटा का शिफ्ट चलता है। 12 घंटे के बाद दूसरे शिफ्ट में दूसरे व्यक्ति आते हैं। किस तरीके से दिन रात लगे हुए हैं काम में? मरीज को जान बचाने के लिए। खाना भी नहीं खा रहा है, पब्लिक को देखते हुए वो लोग बहुत मूवमेंट में आ जाते हैं, उनको कुछ करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के धार में लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए बंद पड़े एक ऑक्सीजन प्लांट को 150 लोगों की टीम ने 4 दिन में तैयार कर दिया। अब यहां से हर दिन 40 टन ऑक्सीजन अस्पतालों को मिलेगा। इसकी क्षमता 30 मीट्रिक टन की है और लगभग 3000 से ऊपर सिलेंडर पर डे भरे जा सकेंगे। आसपास के 7-8 जिलों को इससे सप्लाई होगी। इसकी लगातार मॉनिटरिंग हमारे एसीएस सुलेमान साहब और कमिश्नर संभागायुक्त महोदय के द्वारा की जा रही थी और एकेबीएन के अधिकारी भी इस काम में दिन रात लगे हुए थे। हम मरीजों की परेशानी भी देख रहे हैं, हम मरीजों के परिजनों की दिक्कतें भी जान रहे हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों की मेहनत की भी सराहना करनी होगी, जो इस मुश्किल दौर में अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं। गाजियाबाद से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे देश में हालात बहुत ही खराब हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि लापरवाही वाकई हुई है, हर जगह लापरवाही हुई है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि शमशान के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग करना आज भी बहुत आसान है और ये सारी तस्वीरें दिखाकर आपको डरा देना बहुत आसान है, आपको डिप्रेशन में डाल देना बहुत आसान है, आपका जीवन अंधकार में होने वाला है और मृत्यु चारों तरफ घूम रही है, आपको ये विश्वास दिला देना ये भी बहुत आसान है। लेकिन ये देश इसलिए आज भी चल रहा है, इसलिए टिका हुआ है क्योंकि हमारे देश में आज भी ज़्यादा संख्या अच्छे लोगों की है। बुरे लोग भी हैं, लापरवाह लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कालाबाजारी करते हैं, लेकिन मेहनती लोग भी हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हमारे देश के जो मरीज़ हैं उन्हें सही समय पर उपचार मिले, ऑक्सीजन मिले। इसलिए उनकी प्रशंसा करना भी ज़रूरी है और इसीलिए ये कोशिश हम कर रहे हैं आपके लिए।